अब हम बात करेंगे आपकी और हमारी सेहत की। और आज हम जो टॉपिक चूज़ करके आप सबके लिए लाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक इज़ डुअल पर्सनालिटी। ये टर्म हम अक्सर अपने इर्द गिर्द सुनते हैं, स्प्लिट पर्सनालिटी, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, और ये सारी टर्म्स हैं क्या, क्यों इस्तेमाल की जाती हैं। कहा यह जाता है कि जो डुअल पर्सनालिटी है, दोहरी शख्सियत है, एक ऐसा शख्स उसमें मुब्तला होता है कि उसकी एक से ज़्यादा शख्सियतें होती हैं और वो एक ही शख्स होता है लेकिन उसकी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं और उसमें उसका थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है, उसके अमल करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसके थॉट प्रोसेस से लेकर प्रैक्टिकलिटी में अगर हम थोड़ा सा देखें, प्रैक्टिकली भी उसकी चीज़ें करने का अंदाज, उसके सोचने का, बात करने का, इवन नाम, उम्र और जो है ना जिन्स भी वो अपना अक्सर जो है वो तसव्वुर करता है कि उसका वो तब्दील हो गया है। छोटी सी एक मिसाल देती हूँ कि अगर एक शख्स है वो अक्सर खुद को, एक मर्द जो है वो अक्सर खुद को औरत या फिर बच्चा भी तसव्वुर कर लेता है अगर वो इस जो है ना डिसऑर्डर का शिकार है। ये ट्रॉमा की वजह से कहा जाता है, होता है, लेकिन इस पर जो है हम डिटेल में बात करेंगे। और जमील, आपने भी ये टर्म मुझे लगता है सुनी ही होगी, डुअल पर्सनालिटी, स्प्लिट पर्सनालिटी। और अच्छा, डुअल पर्सनालिटी में ही ना आपने अच्छी एग्जांपल दी है कि इंसान अपने तसव्वुराती ख्याल में जो है किसी चीज़ को अच्छा लाइकिंग डिसलाइकिंग का भी इसमें एक एलिमेंट है। लेकिन हम नॉर्मली अगर अपने मुआशरे में देखें डुअल पर्सनालिटी, तो वो हमें बहुत ज़्यादा इस सूरत में भी मिलती है कि हम एक जगह बहुत अच्छे बन रहे होते हैं और एक जगह हम बहुत क्रूअल हो जाते हैं, एक जगह हम जो है वो बहुत जालिम हो जाते हैं। तो इस तरह की भी जो एक डुअल पर्सनालिटी है कि हम लेट्स से कि हम टीवी पे बैठ के तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हों और हम अपने मुलाजिमीन को अच्छे से ट्रीट ना कर रहे हो। एग्जैक्टली, हम तो क्या ये भी डुअल पर्सनालिटी है या नहीं? बिल्कुल। और मीडिया का इसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि किस तरह से जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है मुआशरे में सरायत किस तरह कर रही है चीज। इसमें मीडिया और मीडिया के अलावा सोशल मीडिया किन किन चीज़ों का इसमें हिस्सा है और इसके असबाब क्या है, इस सारे मामले पर बात करते हैं। डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डुअल पर्सनालिटी पे आज हम बात करना चाह रहे हैं और बड़ा डिटेल से करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे जान चाहेंगे कि क्या हमने जो अभी तमहीद बांधी है, क्या ये सही हमने डुअल पर्सनालिटी को डिफाइन किया? एक तो मुझे अच्छा बहुत लगा कि अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे एंड बोथ ऑफ यू वर सो क्विक इनटू दैट कि आप लोगों ने वो पॉइंट्स बड़े अच्छे तरीके से ग्रैस्प करके उसकी एक तमहीद बांधी है। जी, ऑफ कोर्स द वे जमील हैज पॉइंटेड आउट कि शायद डुअल पर्सनालिटी का अब मैनिफेस्टेशन जो है, जो हमें एक्चुअली नजर आता है, वो चेंज हो चुका हुआ है एंड दैट्स द ट्रूथ एक्चुअली। हम जैसे आपने कहा कि डुअल पर्सनालिटी होती है, शायद एक डिसोसिएटिव आइडेंटिटी क्राइसिस और डिसऑर्डर जो है वो हो जाता है। ये इन चीज़ों का ताल्लुक जो है ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड से बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड यूजुअली जो एक पर्सनालिटी चेंज आता है आपके अंदर, वो उसकी रीजंस ये होती हैं कि आपका ट्रॉमेटिक अगर कोई एक्सपीरियंस होता है तो उसके नतीजे में मे बी यू वांट टू गो बैक टू इनटू योर सेफेस्ट प्लेस, जहाँ पे आप सेफ थे, जहाँ पे आपके लिए कोई खतरा नहीं था, जहाँ पे यू बीन लव्ड और वहाँ पे एक्सेप्टेंस बहुत सारी थी, तो आप उस रोल में चले जाते हैं, उस जगह चले जाते हैं। एक वजह ये होती है। दूसरी एक वजह जो यूजुअली देखी जाती है दैट इज़ आल्सो साइकोलॉजिकल, और वो ये है कि लोग जो हैं वो पर्सनैलिटीज़ बनने की कोशिश करते हैं इन देयर अदर पर्सनैलिटी, जो कि वो खुद होते नहीं एक्चुअली, लेकिन वो उसको आइडियलाइज कर रहे होते हैं उस पर्सनैलिटी को और उसमें अपने आप को देखते हैं एंड अनकॉन्शियसली ये सब कुछ ऑपरेट हो रहा होता है। द चेंज ऑफ पर्सनैलिटी इज हैपनिंग अनकॉन्शियसली, उनको खुद से उतना नहीं पता होता कि जी ये क्या है। लेकिन जो मेन बेसिक पर्सनैलिटी होती है, जो होस्ट पर्सनैलिटी आपकी होती है, उसको पता होता है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। यूजुअली होता इस तरह से है कि जैसे ये डिसोसिएशन का मतलब ये होता है कि यू आर डिसोसिएटिंग फ्रॉम योर रियल सेल्फ, यानी आपने एक डिस्कनेक्शन पैदा कर दिया है बिटवीन द रियलिटी एंड योर ओन सेल्फ। कोई अब मे बी वो ट्रॉमा हो सकता है, मे बी वो कोई ऐसा लाइफ इवेंट हो सकता है जिसको आप डील ही नहीं करना चाह रहे, या यू आर फीलिंग इनकेपेबल ऑफ डीलिंग दैट, तो आप उसको फिर डिसोसिएट कर देते हैं। डिस्कनेक्शन, इस बात का मतलब है डिस्कनेक्शन। Isn't it a good thing? डॉक्टर साहब देखिए, अगर कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ है जिंदगी में और यू वांट टू गेट रिड ऑफ दैट इंसिडेंट और आप उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, आप उसके बारे में सोचना नहीं चाहते, तो क्या ये प्रोसेस अच्छा नहीं है कि खुद से आप मेंटली इस चीज़ पे फोकस करना शुरू कर दें कि मैं डिसोसिएट हो जाऊं इस चीज़ से? हाँ, ये अगर आप हेल्दी वे में इसको करें तो दिस इज समथिंग टू बी लर्न कि आपने डिसोसिएट कैसे करना है चीज़ों के साथ। मसलन जैसे अभी आपने कहा कि हम टीवी पे बैठे हुए तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब हम घर जाते हैं तो वी आर नॉट आवरसेल्व्स, हम और तरह से होते हैं।
अच्छा, अब जब डिसोसिएशन करना होता है आपने, तो मे बी आपके वर्क प्लेस के ऊपर यू हैव बीन इंसल्टेड, यू हैव बीन ह्यूमिलेटेड, कुछ भी हो सकता है ना। अब उसने आपके मूड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया हुआ होगा। अब अगर आपको डिसोसिएशन आती है और आपने लर्न की हुई है ये, तो फिर आप ये करेंगे कि आप अपने ऑफिस की इंसल्ट को अपने ऑफिस में छोड़ के डिसोसिएट करके एक नए रोल में अपने में जाएंगे, विच विल बी योर मे बी फादर, योर हस्बैंड, ब्रदर, जो कुछ भी आपका एक रोल है, आप उसमें जाएंगे, यू विल बी फाइन एट योर होम। आप बिल्कुल ठीक, ये एक लर्नड एसोसिएशन और डिसोसिएशन है जिसको आप सीखते हैं, और ये सीख लेना इंसान के लिए बहुत फायदेमंद है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट एट द मोमेंट कि डिसोसिएटिव पर्सनैलिटीज़ क्या होती हैं, वो एक्चुअली इसलिए होती हैं कि वो अपने उस ट्रॉमा को डील नहीं करना चाह रही होती, क्योंकि वो फेस नहीं कर पाती हैं उसको। दैट इज़ वाई ये होना शुरू हो जाता है। मे बी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि डिसोसिएशंस क्रिएट करें, क्योंकि यूजली इसमें मेमोरी लैप्स ज़रूर होता है, यानी लोगों की मेमोरी जो है वो उस ट्रॉमेटिक इवेंट की और इंसिडेंट की उनके दिमाग से इरेज हो जाती है और उनको याद नहीं आती। एंड अभी मुझे रिसेंटली याद है कि एक मेरे पास क्लाइंट आया हुआ था एंड ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स, क्योंकि ड्रग्स भी ये चीज़ें क्रिएट कर देती हैं। तो ही सेड कि मुझे अपना ये वाला टाइम पीरियड जो है ना, व्हाट हैपेंड विद मी ड्यूरिंग दैट टाइम, आई एम अनएबल टू रिकॉल दैट। अब वो हो सकता है कि वो वाला टाइम पैच हो जो उसका ना पसंदीदा तरीन हो, जो उसके लिए एक्सेप्टेबल ना हो, जो उसके लिए डील करना मुश्किल हो, जो उसकी फैमिली ने, क्योंकि यूजुअली होता तो ये है ना कि जब आप ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में होते तो योर फैमिली टेक्स यू टू द हॉस्पिटल, तो वो आप खुद नहीं जाना चाह रहे होते, तो वो रिकॉल कर रहा था इंसिडेंट से पहले की चीज़ों को। मसलन आज जब इंसिडेंट हुआ उससे पहले क्या था उसको याद था, बट व्हाट हैपेंड बिटवीन दैट वो उसको नहीं याद था। अब वो ये नहीं है कि उसकी मेमोरी उसके उसमें नहीं है, लेकिन वो शायद पेनफुल इतनी ज़्यादा है, वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, या वो इतनी अनएक्सेप्टेबल है कि वो उसको नहीं रिकॉल कर रहा। तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में यूजुअली इस तरह से होता है। मे बी बिफोर द लेट्स से कि अगर आपकी हस्बैंड के साथ लड़ाई हुई है एंड दैट वाज वेरी बहुत ही ज़्यादा वो एक हाइप क्रिएट हुई थी उसकी, बहुत हार्श थी, बहुत वायलेंट भी थी एवन, तो और उसके बाद यू माइट गॉट अनकॉन्शियस बिकॉज ऑफ एनीथिंग। और होस्ट अब डिसोसिएशन में होगा क्या कि आपका वो इवेंट नहीं याद होगा कि आप बेहोश क्यों हुए थे, ये पॉसिबिलिटी है कि ये नहीं होगा। एंड देन अगेन मे बी कुछ लोगों को फिर पोस्ट यानी जो इंसिडेंट के बाद बेहोश हो गए उसके बाद कुछ मेमोरी जो है वो लैप्स कर जाए, और ये सब इंटेंशनली होता है बट अनकॉन्शियसली हो रहा होता है। इंटेंशनली का मतलब है कि यू डोंट वांट टू रिकॉल दैट, और वो अनकॉन्शियस फिर उसको ऑपरेट कर रहा होता है कि अच्छा ये याद ही नहीं आ रहा, वो वहाँ पे सब कुछ वेग है कोई। और यूजुअली जो चीज़ें हम मीडिया में देखते हैं कि जैसे हमने कुछ बॉलीवुड मूवीज देखी हुई हैं इसके ऊपर स्प्लिट पर्सनैलिटी के ऊपर, और इस तरह की पर्सनैलिटीज हमें दिखाई जाती हैं, दैट डज नॉट हैपन एक्चुअली। वो बहुत ऑगमेंटेड एक चीज़ है। जैसे हम देखते हैं कि मीडिया में बहुत सारी चीज़ों को जो है वो फैब्रिकेट किया जाता है जस्ट टू मेक इट के जी, ये भी एक पर्पस होता है कि लोगों को उसकी क्लियर पिक्चर नज़र आ जाए, समझ आ जाए, इसलिए उसको ऑगमेंटेशन ज़रूरी होती है, मगर वो रियलिटी नहीं है। वो एक्चुअली डिसोसिएटिव डिसऑर्डर जो हम बात करें ये वो नहीं है। सही। इसमें अभी तक यानी मैं इट्स बिन 15 years ऑफ वर्किंग क्लिनिक पे, और हम अपने टीचर से भी ये सवाल किया करते थे व्हेन वी वर इन द ट्रेनिंग के सर ये जो स्प्लिट पर्सनैलिटी हम सुनते हैं इतना, तो हैव यू एवर सीन एनी केस इन योर होल प्रैक्टिस? एंड ही वाज लाइक के ये 100 years में शायद कहीं कोई एक केस इस तरह का होता होगा कि जिसमें आप अपनी बिल्कुल एंटायर पर्सनैलिटी चेंज कर लेते हैं एंड यू बिकम व्हाट यू आर नॉट एक्चुअली। और बिल्कुल उसमें जैसे ऐसा एक केस मैंने खुद भी देखा है जिसमें एक 14 साल की बच्ची शी बिन रेप्ड, और फिर उसके बाद वो रिग्रेस कर गई अपने इन्फेंट वाला पीरियड जो था, जो बचपन बड़ा अर्ली बच्चे का जो पीरियड होता है जब अपनी माँ उसको होल्ड करती है वो वाले टाइम के ऊपर। तो वो ये हो सकता है मगर वो ट्रॉमा की वजह से होता है, बट इट हैपन्स। जो हमें टीवी में नजर आता है वो रेयरली होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ट्रॉमा बहुत अच्छे से हमने जो है ना कवर कर लिया। आपने जिंदगी में होने वाली ज्यादती, दुख, तकलीफ, इन सारी चीज़ों पे, अच्छा आपने एक और वर्ड यूज़ किया था, आइडियलाइज करना, आइडियलाइजेशन। इसमें भी ज़रा मैं चाहूँगा कि ज़रा इन डेप्थ जाते हैं, जिसमें मीडिया है, सोशल मीडिया है। ख़ास तौर पर मैं एक चीज़ कोट करना चाहता हूँ कि अब हमारे जो यंग जनरेशन, हमारे जो बच्चे हैं, वो एक बहुत ख्यालाती दुनिया में जाना शुरू हो गए हैं। मैं मेटावर्स की एग्जांपल दूंगा। मेटावर्स जो है उसमें सब ख्याली है। उनकी लर्निंग, उन्होंने उठना बैठना कैसे है, ट्रेंड्स क्या हैं, पढ़ना कैसे है, दोस्ती कैसे करनी है, गेम्स किस तरह खेलनी है,
और अब तो बहुत इतना एडवांस हो गया कि आप प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हैं और ये सारी चीज़ें भी उसमें मेटावर्स में, ठीक है। अब ये कितनी हार्मफुल होगी और क्या ये भी एक डुअल पर्सनैलिटी या एक ऐसे डिसऑर्डर की तरफ चीज़ें जा सकती हैं? बिल्कुल जा सकती हैं। दिस इज़ वन ऑफ माई कंसर्न एज वेल। मैं अक्सर जब अपने यूट्यूब पे या किसी सेमिनार्स वगैरह में जाती हूँ तो आई डू टॉक अबाउट कि हम जो क्रिएट कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा हम एक वर्चुअल रियलिटी आजकल क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में देखें तो दैट वर्चुअल रियलिटी इज़ रियली गुड। मसलन अगर कोई अपना खौफ ओवरकम करना चाहता है, वर्चुअल रियलिटी उसको बहुत हेल्प करती है। कोई पब्लिक स्पीकिंग करना चाहता है, वर्चुअल रियलिटी उसको हेल्प करती है। अगर कोई बंदा जो है गेमिंग में, हमने जैसे ख़ास तौर पे देखा कि वर्चुअल रियलिटी जो इस वक्त है वो गेमिंग में बहुत ज़्यादा चल रही है और उस पर यू क्रिएट योर ओन वर्ल्ड। आप सब कुछ अपना क्रिएट कर रहे हैं और फिर आप यू आर लिविंग दैट। अल्टीमेटली आपका रियलिटी के साथ डिस्कनेक्शन जो है वो बिल्ड हो रहा है एंड यू आर लिविंग योर फैंटेसी वर्ल्ड, जिसका दुनिया के साथ, लोगों के साथ कोई कनेक्शन नहीं, जिसके बहुत सारी चीज़ें हम अभी भुगत भी चुके हैं। आपको याद होगा जो पबजी एक गेम चली हुई है, उसका इफेक्ट लोगों के ऊपर क्या आना शुरू हो गया, दैट पीपल हैव स्टार्टेड टेकन दैट रोल जो कि उस गेम में ले रहे हैं, देन दे ट्राई टू डू दैट इन द रियलिटी, जबकि रियलिटी में वो स्कीम ऑफ गेम जो है उनको वो नजर तो नहीं आ रही होती। सो ऑफ कोर्स जितना हम आगे जा रहे हैं और चीज़ों को हम एनालिटिकली और क्रिटिकली देखते हुए उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, तो हम फैंटेसी वर्ड ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू रियलिटी। और उसका इफेक्ट मैं अभी, मुझे याद है मेरी एक बच्ची जो मेरे पास आई वो 13-14 साल की थी, स्कूल गोइंग बच्ची है, वो किसी अच्छे बड़े स्कूल में। ये हमारा एक बहुत बड़ा डायलेमा भी है कि हम बड़े स्कूलों में भी साइकोलॉजिस्ट नहीं देखते, यानी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में हमें साइकोलॉजिस्ट नहीं नज़र आते, हमें बड़े बड़े स्कूल्स में साइकोलॉजिस्ट नज़र नहीं आते, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पेरेंट्स ये जरूर पूछते हैं कि जी सिलेबस कौन सा, ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है, फलाना सिलेबस है, टीचर्स पढ़ाते कैसे हैं, बट नन एस्क देम कि जी हमारा बच्चा जो है उसके लिए कोई साइकोलॉजिकल कोई काउंसलिंग हेल्प मौजूद है या नहीं है। ये एक बहुत बड़ा गैप है डॉक्टर। अब जैसे इस बच्चे का मैं केस बता रही हूँ आपको कि वो आई एंड शी वाज, अब क्योंकि ये जो पीछे हमने पैंडेमिक गुजारा है, इस पैंडेमिक ने भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज की हैं हमारे लिए। हमने इसमें एक्चुअली सीखा है कि हमने वर्चुअल वर्ल्ड में किस तरह से रहना है, क्योंकि सोशल डिस्कनेक्शन जो था हमारा क्रिएट हो गया था। उसी दौरान बच्चों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आई हैं कि उन्होंने नेटफ्लिक्स वगैरह, कार्टून्स और इस तरह की चीज़ें देखना शुरू कर दी। अब उस बच्ची ने क्या रिपोर्ट किया, एंड शी इज़ फ्रॉम अ वेरी नोबल हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड फैमिली, शी इज़ फ्रॉम दैट, और उसकी अपनी अम्मा साइकोलॉजिस्ट है। एंड शी वॉज के मैं ये जो है वो मर्डर स्टोरीज देखना शुरू हो गई विद हर सिस्टर, दोनों ने मर्डर स्टोरीज देखना शुरू कर दी, और अल्टीमेटली जो वो मर्डर स्टोरीज देख रही थी उनको वो इमेजिनेटिवली शी वाज लिविंग इट, एंड देन शी स्टार्टेड कटिंग हरसेल्फ, और वो प्लेजर ऑफ पेन जो है वो लेना शुरू कर लिया। यानी ये इतना ज़्यादा हो रहा है, और इसमें मीडिया का रोल और हमारा ये जो वर्चुअल रियलिटीज़ हम क्रिएट कर रहे हैं ये एक रोल जरूर प्ले कर रही है। आपको नहीं लगता सब कनेक्टेड है? आप नेटफ्लिक्स देख लें, सोशल मीडिया देख लें, और ऑगमेंटेड रियलिटी देख लें, वर्चुअल रियलिटी देख लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लें, सबको अगर कनेक्ट किया जाए। अच्छा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बाहर अब मैं थोड़ा उस पर स्टडी कर रहा हूँ कि उसकी रियलिटी क्या है। स्कूल्स में एक बिल पास हो गया है कि बच्चा जो है वो, यूरोप की बात कर रहा हूँ, वो जैसे भी रहना चाहे ना, वो उसकी आज़ादी है। उसके खिलाफ ना मुस्लिम कम्युनिटीज़ और कुछ कम्युनिटीज़ जो है ना वो एहतजाज, सरापा एहतजाज भी हैं। वो ये है, इफ़ यू वांट टू लिव लाइक अ कैट, इफ़ यू वांट टू लिव लाइक अ डॉग। आपके लिए बड़ा नया होगा सुनने में, लेकिन ये कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर ये इम्प्लीमेंट भी हो गया है, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा। अब सोचें कि वो बच्चा जो स्कूल है जा रहा है अभी, वो किंडरगार्टन से पहली और दूसरी और तीसरी क्लास से होता हुआ, वो वहीं से अपने आप को, अच्छा मैंने अपनी जिंदगी एक बिल्ली की तरह गुजारनी है, या मैंने एक कुत्ते की तरह गुजारनी है। का ही नहीं पता, वो बिल्कुल कंप्लीटली एग्रीड विद यू, क्योंकि अभी एक हम तो अभी बहुत पीछे हैं, यूरोप बहुत आगे चला गया, हम बहुत पीछे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ आएंगी ये चीजें। अच्छा, वो इसको ठीक कर चुके होंगे, आ चुकी हैं। मैं इसी की आपको एग्जांपल देने लगी हूँ कि जैसे हम देखते हैं कि अब हमारे यहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी के बारे में, ऑनेस्टली टेलिंग यू द ट्रूथ, ये शायद सुनने वालों को भी थोड़ा अजीब लगे, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं इन चीज़ों को देखती हूँ कि ये कैसे हो रही हैं। आपको पहले होमोसेक्सुअलिटी इस तरह से नज़र नहीं आती थी चीज़ें, क्योंकि उसके बारे में भी कुछ रियल डिबेट्स हैं कि 7% आपकी पॉपुलेशन होमोसेक्सुअल होती ही होती है, और वो बायोलॉजिकल होती है, उसमें उनका कोई कसूर नहीं होता। लेकिन उसको हाईलाइट बहुत कर दिया। हाईलाइट के अलावा अब जो बच्चे व्हाट दे टॉक अबाउट
कि जो है ना, मैं अगर इफ़ आई एम अ गर्ल, तो मैं अगर लड़के की तरह रहना चाहती हूँ या मुझे लड़कियाँ अट्रैक्ट कर रही हैं, तो व्हाट्स बैड इन दैट? यानी ये भी एक चीज जो है ना, ये इसको आपने फैंटेसाइज करवा दी है। नहीं हो रहा कि दिस इज नॉट अ गुड थिंग और बीइंग, नहीं, बुरे के अलावा मतलब हम बुराई, इसको सेंसिटाइज ही नहीं कर रहे हैं चीज की जो बुराई है उस बुराई को खत्म किया जा रहा है। आपने फैंटेसी, हाँ, आपने उसको जो है, आपने इतना ज्यादा उसको ग्लैमराइज और ग्लोरीफाई कर दिया, एग्जैक्टली ग्लोरीफाई कर दिया है कि अब जो बंदा बायोलॉजिकली इसमें फॉल कर रहा है उसका तो कोई कसूर नहीं है, वो है तो उसकी ह्यूमन राइट्स वही है जो किसी भी और इंसान के हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट करके यू आर जस्ट गोइंग टू, बिकॉज ये आपको फैंटेसाइज कर रहा है, बच्चा जो है वो एक ऐसी चीज जरूर होता है कि जो भी एक ब्लैंक स्लेट है, आप उसको जो एनवायरनमेंट देते हैं वो उस तरह का होना शुरू हो जाता है, उसकी बायोलॉजिकल कॉल्स जो है वो उस तरफ टर्न होना शुरू हो जाती है। मगर अब मैं ये नहीं कह रही कि स्कूल्स में ये बताया जा रहा है, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ कि उसको सही तरीके से नहीं बताया जा रहा है, उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उसको ये नहीं बताया जा रहा कि वो जो हो रहा है उसके साथ, वो जो 7% पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, वो शायद ये उनकी चॉइस ही नहीं है। ये तो वो हैं, तो वो हैं, ये चॉइस नहीं है। मगर हम यार जब यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते और दिखा रहे हैं, हम उनको ये चॉइस के ऊपर लेके जा रहे हैं, ये मेरी चॉइस है, जबकि ये चॉइस नहीं है। आप औरत हैं, जमील मर्द हैं, मैं एक औरत हूँ, ये हमारी चॉइस नहीं थी। दैट्स हाउ वी आर। इसी तरह से जब हम ट्रांसजेंडर्स वगैरह की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग बायोलॉजिकली इस तरह से हैं, ये चॉइस नहीं है। दैट्स हाउ दे आर। अपने नाज़रीन को एक चीज, सॉरी, एक चीज क्लियर करते जाएं अपने नाज़रीन को, छोटी सी, कि हम बेसिकली जो टॉपिक चूज करते हैं उसमें बहुत सोचते हैं कि शायद उस पर तनकीद भी होगी अवाम की तरफ से, या उसको कितना पसंद किया जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आने वाले 5-10 सालों बाद या मे बी 15-20 सालों बाद आपको ज़रूर ये कहीं सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कि जो एक अलार्मिंग सिचुएशन हमने आज आपके सामने रख रहे हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और आने वाले वक्तों के लिए अभी से अपने बच्चों पर नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो एक ये जो राइट्स वाली गेम शुरू हो गई है ना, वो राइट्स वाली गेम में हम बेसिकली डुअल पर्सनैलिटी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि घर में हम कुछ हैं, घर में डांड डबट है, दोस्तों में हम हमारे लाइक माइंडेड दोस्त हैं, वो हम वहाँ पे हीरो हैं, कुछ अपने वो डबल स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं। बिल्कुल। और वो बेसिकली वो बच्चे को तो नहीं पता ना डबल स्टैंडर्ड्स तो हमें समझ, तो बच्चा वो डुअल पर्सनैलिटी की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि उसने उस तरफ जाना है जो वो उसको पसंद आएगा। एग्जैक्टली, जहाँ पे उसकी एक्सेप्टेंस ज्यादा होगी, जहाँ पे लोग उसको लव सर्विलेंस का, बिल्कुल आपने जिस तरह से जमील का, बहुत जरूरी है बच्चों पे एक सर्विलेंस होना कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके बिल्कुल चीजों को आप केटर करें, उनके लाइक को, डिसलाइक्स को, और उनको फिर समझाएं, उनको सेंसिटाइज करें कि दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। और मेरे ख्याल में जैसे देन अगेन, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं बायस नहीं हो सकती, इसलिए मैं ये चीज़ें बहुत इस तरह से बयान करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये लोगों को ये ना लगे कि शायद जी हम इसके खिलाफ कोई बात करें। हम इसके खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, मैं खास तौर पे इसके खिलाफ बात नहीं कर रही, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि जब हम देखें, हम जो ट्रांसजेंडर के खिलाफ हमने बहुत नफरत फैलाई, बहुत कुछ हुआ है, उनके राइट्स सल्ब हुए हैं, जो कि उनका कसूर नहीं था, बट दे सफर्ड अ लॉट। मगर उस चीज़ को अगर आप तरीके से अपने बच्चों को समझाएंगे तो मेरे ख्याल में एक तो वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट उनके अंदर आ जाएगा और उनको क्लैरिटी हो जाएगी कि व्हाई दे आर ट्रांसजेंडर्स, व्हाई दे आर दैट, एंड व्हाई आई एम अ मेल और आई एम अ फीमेल, ये चीज़ें उनको समझ आ जाएंगी। मगर लेकिन अगर आपने उस चीज़ को ग्लोरीफाई करके चीज़ें करने की कोशिश की तो वो बच्चे के दिमाग में फिर अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू करेगा, बिकॉज बच्चे को आप जब बताते हैं वो आइडेंटिफाई करता है अपने आप को, उस तरह सही कह रही हैं। अच्छा, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जी हम वो ड्यूअलिटी जो आ रही है उसके अंदर वो ना आ सके। अब डांड डपट से निकल के हमें ना लॉजिकल होना पड़ेगा, पेरेंट्स को बच्चों को लॉजिकली समझाना पड़ेगा। ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये जो डुअल पर्सनालिटी है ये बहुत हद तक खतरनाक भी साबित हो सकता है। बताइएगा कि कब ये महसूस होना शुरू हो जाता है या कब आप इसको नोटिस कर सकते हैं, इसका डायग्नोज आप किस तरह से कर सकते हैं? क्या वो पर्सनालिटी में अपेरेंट चेंजेस हैं जो आना शुरू हो जाती हैं? अगर आपके किसी फैमिली मेंबर में आप उनको नोटिस करते हो तो आप फौरन से उनको किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाएं, और ये किस हद तक फिर खतरनाक हो सकता है ये डिसऑर्डर? एक तो सबसे पहले मैं ये बात यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें सब में आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, बहुत बल्कि 80% प्रॉब्लम्स इस तरह के होते हैं जो कि काउंसलिंग और साइकोथेरेपी से आपके ठीक होते हैं। बहुत कम प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको मेडिसिन की ज़रूरत होती है, जिनमें मेडिसिन की ज़रूरत हो उसमें मेडिसिन ज़रूर लेनी चाहिए, वहाँ पे कोशिश ना कीजिए कि विदाउट मेडिसिन आप ठीक हो जाएं।
एंड देन जो है कि ये नज़र किस तरह से आना शुरू हो जाता है, आपको लगता है कि आपका जो फैमिली मेम्बर है, आपका बच्चा है, भाई है, जो भी बंदा है आपके साथ, उसमें अगर आपको ये नज़र आए कि वो किसी ख़ास इवेंट के बारे में उसको बिल्कुल भी कुछ याद ही नहीं है, वो उसको कोई चीज़ याद ही नहीं आती, तो आपके लिए ये एक चीज़ ज़रूर है, अगर वो इम्पॉर्टेंट है उसके लिए याद करना या इस तरह का। अव्वल तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो जो ट्रॉमेटिक चीज़ उसको याद नहीं आ रही, अगर वो याद नहीं करना चाहता तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसको याद करवाएं। सबसे पहली बात ये, अगर वो याद नहीं करना चाहता, लेकिन अगर वो याद करना चाहता है तो देन वी कैन हेल्प हिम आउट, फिर वो चीज़ें जो हैं वो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके उस इंसिडेंट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो फिर ऑफ कोर्स उसको याद आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को बहुत सारे टाइम पे, जैसे हम देखते हैं फिल्मों में, ड्रामों में ये दिखाया जाता है, नाम भूल जाते हैं, कहाँ रहते थे वो भूल जाते हैं। ये होता है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में। लोग एक नई आइडेंटिटी के साथ किसी एक नई जगह के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ पे इंटायरली न्यू लाइफस्टाइल वो अडॉप्ट कर सकते हैं। इस तरह के सिम्टम्स आपको जब नज़र आए कि जब बच्चा जो है वो अपने आप को, या बड़ा कोई अपने आप को कोई और इंसान समझना शुरू हो जाए, उसकी ज़ुबान बोलना शुरू हो जाए, उस तरह से बोलना शुरू हो जाए, उस तरह से बिहेव करना शुरू हो जाए, तो फिर दैट इज द अलार्म। और खास तौर पर जो कैरेक्टर्स हैं सुपर हीरोज के, वो बच्चे बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर लेते हैं और उसी तरह की फिर एक्टिंग भी करते हैं, बहुत कुछ, और उनको उन्हीं के जो वेपन्स हैं वो भी चाहिए, वही गेटअप चाहिए, वो सारा कुछ चाहिए। डॉक्टर ताहिरा रुबाब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत अच्छा लगा कि एक बड़ी हेल्दी प्रोडक्टिव हमने जो है वो डिस्कशन की है।